हैरान रह जाएंगे। आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने एक झटके में अमेरिका का पूरा गेम पलट कर रख दिया। आज की डेट में स्थिति यह हो गई है कि डील के बाद ट्रंप अकेले पड़े हुए दिख रहे हैं, उन पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं, जबकि भारत दुनिया में सबकी पसंद बन चुका है, सब भारत का जलवा मान रहे हैं। अब तो पीएम मोदी ईयू के बाद ब्राजील और कनाडा के साथ भी डील करने वाले हैं। यानी एक तरफ तो भारत के लिए साथ डील करने के लिए लाइन लगी हुई है और वहां अमेरिका के साथ जाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए वो हालत हो रखी है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और पीछे बाकी मेरे साथ आओ और पीछे कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी रुकने को तैयार नहीं और कैसे ट्रंप के टैरिफ का भूत बनाकर छोड़ दिया है, ये सब आज आपको डिटेल से बताऊंगा। 24 घंटे में ऐसा क्या क्या हुआ है कि ट्रंप की छीछा इधर हो रही है, ये बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। नरेंद्र मोदी की डील से कैसे अमेरिका तक में भूचाल आ रखा है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने वो काम किया जिसे ट्रंप ने सोचा नहीं था शायद। भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील के बाद अमेरिका खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने बैठा हुआ है। टैरिफ की डफली पीट रहे ट्रंप ने सपने में शायद नहीं सोचा था कि पीएम मोदी का यह प्लान यहां तक पहुंच जाएगा। अमेरिका में ही अब भारत और ईयू के बीच हुई डील की जबरदस्त चर्चा हो रही है। अमेरिका के ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन भारत का रुख कर रहा है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि इस डील में भारत टॉप पर रहा है। इस डील से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। भारत को इस डील से यूरोप में ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा। ऐसा लगता है भारत को प्रवासियों से जुड़े ज्यादा इमिग्रेशन अधिकार मिल जाएंगे। भाई डील भारत ने की है, चर्चा अमेरिका में हो रही है कि गजब ही कर दिया है इंडिया ने। अमेरिका में यह बात हो रही है कि ईयू के साथ ट्रेड डील करके नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली है, लेकिन अमेरिका यह नहीं बता रहा कि नरेंद्र मोदी ने बाजी पलट दी। अमेरिका अब यह नैरेटिव बनाने में जुटा है कि ट्रंप की वजह से भारत और ईयू की ट्रेड डील हो गई। हमने कहा था कि तुम जो है यूरोपीय यूनियन के दोस्तों को लतिया दो। आज भारत ने इस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी। एक अमेरिकी रिपोर्टर के सवाल पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कह दिया कि भारत और ईयू की डील में ट्रंप की कोई बात ही नहीं हुई। सुनिए एक बार भारत ने कैसे खरा खरा सुना दिया है। I was wondering, however, India and the European Union share the fact that both countries were really hit by tariffs, both the European Union and now India, to 50% from the Trump administration. So I wonder how much of a unifier beyond a win-win was the U.S. president? I don't think we even discussed this at any point of time. अमेरिका अब एक तरह से खिसिया रहा है क्योंकि ट्रंप की तो चीचा इधर हो गई। ट्रंप भारत के साथ जो डील करने वाले थे वो हो नहीं पाई, और अब जब भारत और ईयू की डील हो गई है तो उससे अमेरिका को नुकसान भी होगा। आने वाले सालों में अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों में इसका असर पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स अभी से कह रहे हैं कि इस डील के लागू होने के बाद अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में कंपटीशन बढ़ सकता है। यानी जिन अमेरिकी कंपनियों का अभी भारत में वर्चस्व है उसे चुनौती मिल सकती है। दरअसल भारत और ईयू डील के तहत यूरोपीय कंपनियों को भारत में कम टैरिफ या जीरो ड्यूटी का लाभ मिलेगा, और इसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों पर पड़ेगा क्योंकि अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूरोपीय देशों के मुकाबले महंगे हो जाएंगे, तो भैया उधर फायदा आ जाएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ हुई डील के बाद अमेरिका पर डील करने का दबाव और बढ़ गया है। अब देखिए कि अगर ईयू की कारों पर टैरिफ घटकर 10% रह जाता है और अमेरिकी कारों पर हाई टैरिफ बना रहता है तो भारतीय बाजार में यूरोप की गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी क्योंकि अमेरिकी गाड़ियों के मुकाबले यूरोप की गाड़ियों की कीमतें कम होंगी। ऐसे में इंडिया ईयू एफटीए के बाद अब अमेरिका पर भारत के साथ अलग से व्यापार समझौता करने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका पहले से ही भारत से डिजिटल टैक्स, मेडिकल डिवाइस प्राइस कैप और कृषि आयात जैसे मुद्दों पर रियायतें चाहता रहा है। हालांकि अमेरिका के साथ भारत का अभी भी सबसे ज्यादा व्यापार है और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। अब तक दोनों देशों के बीच करीब 7 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। अब जब ईयू को भारत में खास व्यापारिक सुविधाएं मिलेंगी तो अमेरिका यह सवाल उठा सकता है कि अगर ईयू को छूट मिल सकती है तो अमेरिका को क्यों नहीं। इससे भारत अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत में तेजी आ सकती है।
लेकिन वो अमेरिका वाले भाई साहब बैठ के कह रहे थे कि हम चाहते थे कि मोदी जो है वो थोड़ा मक्खन लगाएं और डोनाल्ड ट्रंप को फोन करें। मोदी ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, तो गाड़ी निकल गई। अब किसकी गाड़ी निकली है बताए अमेरिका। ईयू के साथ भारत की डील के बाद ट्रंप की कैसे छीछा लेदर हो रही है वो आप कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर के बयान से देख लीजिए। कनाडा के मंत्री भारत की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत ने दिखा दिया कि ट्रंप की दादागिरी अब नहीं चलती। यानी दुनिया का लगभग हर बड़ा देश कह रहा है कि भारत ने दुनिया को बताया है कि सही तरीके से, सही रास्ते पे चलते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए कैसे दुनिया आगे बढ़ सकती। अमेरिका की तरह नहीं कि सब मेरा है, मैं जो कहूंगा वही होगा। ट्रंप जिस देश को भी धमका रहे हैं, टैरिफ और ताकत दिखाकर डरा रहे हैं, वो सब भारत के पाले में आते जा रहे हैं। ईयू के साथ हुई डील तो अभी शुरुआत है, अभी कई डील पाइपलाइन में है। आप देखिए कि ईयू के बाद कनाडा भी भारत के करीब आ रहा है। कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर टिम हॉगसन ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक में शामिल होने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो के साथ लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने ऐलान किया कि भारत ही कनाडा के लिए आखिरी ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि अगर हमें एनर्जी सुपर पावर बनना है तो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी मार्केट में से एक भारत के साथ एनर्जी और न्यूक्लियर रिसोर्स का ट्रेड करना होगा। इंडिया एनर्जी वीक में कनाडा की पहली फेडरल मिनिस्ट्रियल मौजूदगी और 8 साल में पहली बार कनाडा भारत एनर्जी डायलॉग हुआ। हम भारत में ऐसे रिश्ते बना रहे हैं जो एक मजबूत, ज्यादा संप्रभु कनाडा के लिए एक नया रास्ता बनाने में मदद करेंगे। सोचिए, ये वही कनाडा है जो वो जस्टिन ट्रूडो के समय में भारत को आंखें दिखाने का प्रयास कर रहा था, खालिस्तानियों को पंप कर रहा था। आज की डेट में वो खालिस्तानी भी सन्नाटे में है और कनाडा भारत से सटना चाहता है। पीएम मोदी इस वक्त कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कनाडा से सिर्फ बात ही नहीं हो रही, जल्दी ही डील भी हो सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। इस दौरान यूरेनियम, एनर्जी, मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डील हो सकती है। इसके साथ ही भारत और कनाडा शिक्षा और संस्कृति पर अहम डील साइन करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कनाडा जाने की भी चर्चा है। कनाडा में जब से मार्क कार्नी ने कमान संभाली है, भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंधों में काफी सुधार हुआ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और दूसरे मसलों पर चर्चा हो रही, संबंधों को व्यापक बनाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कनाडा से संबंध खास मायने रखते हैं। ऐसे में ये दोनों ही यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण जा रही हैं। एक तो कार्नी का यहां आना और दूसरा अजीत डोभाल का वहां जाना। आप यह भी ध्यान रखिए कि कनाडा वो देश है जिसे ट्रंप ने एक तरह से अपना दुश्मन बना लिया। कनाडा वो देश है जिसने ट्रंप के डेली के बयानों का हिसाब एक बार में चुकता कर दिया। अब कनाडा ने भी ट्रंप को जवाब देने के लिए भारत की ताकत का सहारा लिया। भारत से बढ़ती नजदीकियों के बाद ट्रंप को कनाडा में ट्रोल भी किया जा रहा है। कई तरह के मीम चल रहे हैं वहां। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ और धमकियां बैकफायर कर गई, जिसकी वजह से कनाडा और भारत में डील हो रही। आप यह भी देखिए कि चाहे कनाडा हो या कोई और देश हो, ट्रेड डील पीएम मोदी अपनी शर्तों पर ही कर रहे हैं। क्योंकि ईयू के साथ अभी तक की जो सबसे बड़ी डील हुई, उसमें भी पीएम मोदी ने पूरी की पूरी डील अपनी कंडीशन पर करवाई है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि हम अपने डेयरी बाजार कभी नहीं खोले। भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए मक्का, डेयरी प्रोडक्ट और दालों जैसे संवेदनशील उत्पादों का शुल्क जो है उसमें रियायत की सूची में उसे शामिल ही नहीं किया। वहीं अमेरिका के लिए भी डेयरी और एग्रीकल्चर खोलने के लिए भारत बैकफुट पर नहीं गया। ट्रंप की मांग थी कि मोदी फोन करें और डील हो जाए, लेकिन मोदी ने फोन नहीं किया। ईयू डील में कार इंडस्ट्री को लेकर भी ईयू के सामने नरेंद्र मोदी ने अपने टर्म्स पर डील की। यानी भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी यही कह रही हैं कि भारत ईयू की ट्रेड डील गेम चेंजर है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कह दिया है कि भारत ईयू ट्रेड डील से भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत बढ़ने जा रही है। इससे भारत को नया मार्केट एक्सेस मिलेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। भारत ईयू ट्रेड डील को मूडीज ने बेहद पॉजिटिव माना है। यानी हर तरफ से इस ट्रेड डील की चर्चा हो रही है। यूरोप और कनाडा के बाद ब्राजील ने भी भारत के साथ व्यापार संबंधों को नई दिशा देने का फैसला किया है। पिछले दिनों पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के बीच फोन पर लंबी बात हुई। अब ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आने वाले। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अपने भारत दौरे की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि वो फरवरी में नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। भारत के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर भी जाने वाले। दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच पीएम मोदी ने कैसे गजब गेम सेट किया है वो आप समझिए। पहले ट्रंप कनाडा से भिड़े,
उसके बाद ईयू से भिड़ गए। अब जब भारत ईयू के बाद कनाडा से डील करने वाला है तो अमेरिका को डबल झटका दिया गया है। और तो और हालत यह है कि अमेरिका को भी मालूम है कि वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। भारत ने जैसे ही दूसरे देशों से व्यापार के लिए रास्ते खोले, वैसे ही अमेरिका भारत को पैक्स सिलिका में एंट्री देने के लिए आमंत्रित करने लगा। पैक्स सिलिका अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसके तहत एआई और सिलिकॉन चिप्स के लिए भरोसेमंद सप्लाई चेन विकसित करना मकसद है। खबर है कि अगले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पैक्स सिलिका में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से आयोजित महत्वपूर्ण खनिजों पर एक अहम बैठक भी होगी, जिसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का तोड़ अभी इनके पास भी नहीं। अमेरिका को इस तरह से जवाब दिया कि वो खुद भारत के आगे पीछे घूम रहा है। नरेंद्र मोदी की इस डिप्लोमेसी का एक और उदाहरण देखिए। अमेरिका के दोस्त हो या फिर अमेरिका के दुश्मन, दोनों को कैसे साध रखा है। मुस्लिम देश लगातार इजराइल का विरोध कर रहे हैं, इजराइल भी ईरान को धमका रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने दोनों देशों को साध रखा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी फरवरी में इजराइल जाएंगे। इधर भारत ने यूएन में ईरान को भी खुला समर्थन दे रखा है। ईरान अमेरिका का दुश्मन है और इजराइल अमेरिका का दोस्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात होती है अपने देश का हित। तो भारत ईरान के साथ खड़ा हो गया। इसी तरह से आप देखिए कि सऊदी और यूएई आपस में लड़ रहे हैं और भारत ने यूएई से डील कर ली। दूसरी तरफ भारत ने सऊदी अरब से अपनी पुरानी दोस्ती को भी जारी रखा है। यानी तुम लड़ रहे हो तो लड़ो, मेरे दोस्त तुम भी वाला हिसाब चल रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती है। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत दुनिया का पावर हाउस बन रहा है। यूएई के उद्योग मंत्री ने कहा है कि ग्लोबल एनर्जी का रिमोट अब भारत के हाथ में है। यानी भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बने हुए या भारत की रॉकेट बनी हुई इकोनॉमी को और ज्यादा गति पकड़ने से शायद ही कोई रोक पाए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या इस तेजी से बढ़ते भारत में यूजीसी के काले नियम की जगह होनी चाहिए? पाठशाला में अब अगला चैप्टर, यूजीसी नियमों पर बवाल की बात पीएम मोदी तक पहुंची तो क्या हुआ? राहुल, ममता, अखिलेश कहां गायब है? बागेश्वर बाबा ने यूजीसी के सवर्ण विरोधी नियमों की पर्ची खोल दी। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा क्या? बीजेपी के अंदर बगावत, 1 फरवरी को भारत बंद, यूजीसी विरोध की आग बंगाल यूपी में ममता अखिलेश को फायदा दे देगी क्या? देखिए, यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल खत्म नहीं हो रहा है बॉस, और तेज हो रहा है। लेकिन बवाल छोड़िए, सवाल यह है कि नेता खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? सरकार कौन बात का इंतजार कर रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। भर दुनिया को दिख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क पे हंगामा चल रहा है, सरकार कहां है? बागेश्वर बाबा से लेकर कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर गीतकार जो हैं, सब यूजीसी के नए नियमों पर बेबाकी से बोल रहे हैं। बीजेपी के अंदर कुछ लोगों ने विरोध की आवाज तेज करनी शुरू की, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता कहां गायब है? इन सब के बीच देश के युवाओं की बात करने का दावा करने वाले नेता चुप है।